तो आज आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को थेल्स प्रमेय के बारे में बताए थे। तो पाइथागोरस भी एक गणितज्ञ थे जिन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था। वह सिद्धांत समकोण त्रिभुज के बारे में दिए थे। समकोण त्रिभुज के बारे में क्या सिद्धांत दिए थे? तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इस तरह से सिद्धांत दिए थे जिसको आपको सिद्ध करना है। या जो है दूसरे तरीका से ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है, किसी समकोण त्रिभुज में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। निकलने का मतलब बी कोण बी समकोण है तो का जो है ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग को सिद्ध करें। तो सबसे पहले किसी भी थ्योरम को आप सिद्ध करते हैं, प्रमेय को सिद्ध करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर में आपको देखिए किस त्रिभुज का जिक्र है, किसी समकोण त्रिभुज में, यानी कहने का मतलब समकोण त्रिभुज का यहाँ जिक्र करना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण की माप 90 डिग्री हो। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ए बी सी, अब ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। अब ए बी सी त्रिभुज में यह कोण बी जो है यह 90 डिग्री है। इस तरह से अगर चिन्ह डाल दिए हैं तो समझ जाइए कि वो उसका माप 90 डिग्री है। अब यह स्ट्रक्चर मेरा बन गया है इसके अनुसार। अब इसके अनुसार जो है हमको जो है लिखना पड़ेगा, सिद्धांत लिखना पड़ेगा। दिया क्या है टू गिवन में, यानी कहने मतलब गिवन क्या दिया हुआ है सो लिखना पड़ेगा। यानी दिया क्या है तो लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। कोण बी कितना है 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री है, इतना हमको दिया हुआ है। अब हमको जो है प्रूफ डेट में लिखना होगा, निकलने का मतलब सिद्ध करना है कि में प्रूफ डेट लिखिए या सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है। देखिए आपको यहाँ क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो कर्ण आपको खोजना पड़ेगा। तो जान लीजिए 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होगा, यानी सम्मुख जो भुजा होगा, सामने में जो भुजा पड़ेगा वह कर्ण होगा। करने का मतलब कर्ण अब क्या होगा, यह ए सी आपका क्या हो जाएगा, यही कर्ण होगा। यह कर्ण का अगर वर्ग करेंगे तो कर्ण मेरा क्या है ए सी है। तो ए सी का वर्ग इक्वल टू यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा। तो दो भुजा क्या बच गया आपको, ए बी और बी सी बच गया। यानी ए बी का वर्ग भी करेंगे और प्लस बी सी का वर्ग करेंगे तो वह ए सी के वर्ग के बराबर हो जाएगा। करने का मतलब यहाँ ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग करेंगे। जो आपको दूसरे तरीका से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें इसे यही चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप प्रूफ डेट तक आ गए। अब हम चलेंगे सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा में स्ट्रक्चर का निर्माण करना पड़ेगा। तो उसको जो है स्ट्रक्चर को यानी रचना के तौर पर उसको हम लिखेंगे। तो रचना में हम लिखेंगे यानी स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर में हम देखिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में जो है एक अन्य जो है यहाँ लंब डाल देते हैं, यानी बी से लंब जो है ना ये ए सी भुजा पर डाल दिए। कहने का मतलब अगर इसको हम डिस डोनेट करते हैं, डिस भी डोनेट कर लेंगे। कहने का मतलब बी डी लंब क्या करिए हम ए सी डाले हैं। तो जो रचना में हमको यह लिखना पड़ेगा, यानी बी डी लंब ए सी डाल दिए। अगर
बोर्ड में अगर 10th के बोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछे तो इतना तक अगर आप डाल देते हैं तो आप आराम से 2 या 3 नंबर के भागीदार बन जाइएगा। और यह लम्ब जो डालिएगा स्ट्रक्चर या जो है ना डॉटेड लाइन में ही डालने का प्रयास कीजिएगा, डॉटेड लाइन में डालिएगा। स्ट्रक्चर को डॉटेड लाइन में करते हैं। तो अब हम सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो प्रूफ में आप डालेंगे, यानी कहने का मतलब प्रमाण, प्रूफ आप हमको डालना पड़ेगा। प्रमाण में क्या डालते हैं, तो प्रमाण में देखिए आपको हर वक्त या पूरे त्रिभुज को लेकर चलना पड़ेगा ABC, और इसमें से जो है बारी बारी से जो है 2 त्रिभुज अन बने हैं, ABD एक त्रिभुज बना है, एक BDC बना है। ये दोनों त्रिभुज को आप जो है सिमिलर करना है, करने का मतलब समरूप कर देना है। और जब समरूप करेंगे तो आपको समरूपता का नियम है, अगर समरूप हो जाता है तो उसके संगत भुजा क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है, और उससे आपको उस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज एक छांट लेते हैं तो ABD हो जाएगा, ABD में चलते हैं। तो अब इसमें देखिए त्रिभुज ABC में आपको पहले से देखिए क्या है, कोण B कितना है, 90 डिग्री, कोण B 90 डिग्री है। और ABD में भी देखिए कोण ED जो है कितना है, 90 डिग्री। कहने का मतलब 90 डिग्री या 90 डिग्री क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं, कोण ABC इक्वल टू कोण, इसको लिखेंगे तो BDA इक्वल टू 90 डिग्री, आपको बराबर हो गया। अब इसमें देखिए दोनों त्रिभुज में यह क्या है, यह एंगल जो है देखिए उभयनिष्ठ है। कहने का मतलब दोनों त्रिभुज में, यानी कहने का मतलब ABC त्रिभुज में भी और ABD त्रिभुज में भी यह जो है दोनों में एंगल है। कहने का मतलब यह उभयनिष्ठ कोण हो गया, यह भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब एंगल अगर हम लिखते हैं तो BAC कोण A हो गया, इक्वल टू हो जाएगा आपको ABD में चलेंगे तो हो जाएगा B कोण BAD। क्यों हुआ, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण है। अब इतना जान लीजिए, किसी भी 2 त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण आपरूपी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यह दोनों त्रिभुज अब सिमिलर हो गया, यानी समरूप हो गया। यानी कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप, या समरूप का आपको सिमिलर का चिन्ह हो गया। त्रिभुज ABD किससे हुआ, तो AA समरूपता से, यानी कोण मतलब कौन समरूपता से, यह क्या हो गया, समरूप हो गया। अब जब यह त्रिभुज समरूप हो गया तो अब ये क्या थे, जो संगत भुजा समानुपाती होगा। कहने का मतलब अगर एक त्रिभुज का अगर लंब लेते हैं तो दूसरा त्रिभुज का भी अगर लंब लेंगे, फिर दूसरे त्रिभुज का अगर कर्ण लेंगे तो दूसरे त्रिभुज का कर्ण लेंगे, तो दोनों का अगर बराबर अनुपात में करेंगे तो अब बराबर होगा। कहने का मतलब अब त्रिभुज ABC में अगर हम चलते हैं तो कर्ण क्या हो जाएगा, ABC में अगर चलते हैं तो हमारा कर्ण हो जाएगा AC। क्या कर्ण हो जाएगा, AC हो जाएगा। कहने का मतलब इसीलिए AC बट्टा। अब देखिए त्रिभुज ABD में अब कर्ण क्या होगा, तो ABD में आपको कर्ण क्या हो जाएगा, आप इस 90 डिग्री के सामने जाइएगा तो क्या होगा, AB भुजा क्या हो जाएगा, यह कर्ण होगा। कहने का मतलब एक त्रिभुज का कर्ण लिए तो दूसरा त्रिभुज का भी हम कर्ण लिए AB बराबर। अब एक त्रिभुज का फिर लंब लेते हैं, या लंब अगर हम ले लेते हैं इसी त्रिभुज में अगर लंब लेते हैं ABC का लंब, तो ABC का लंब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में लंब अगर इस भुजा को ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, AB बट्टा। अब यहाँ देखते हैं ABD में अब लंब अगर लेते हैं तो इसको नहीं लेंगे,
इसमें से अगर इसको अगर हम छांट लेते हैं तो AD हमारा लंब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको AD हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, AC गुना AD इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक, इक्वेशन आपको फर्स्ट आ गया। अब जो है दूसरा भी लेते हैं, कहने का मतलब अगर दूसरा अगर हम लेते हैं तो यानी फिर त्रिभुज ABC ही लेंगे, लेकिन इसमें जो पार्ट दूसरा जो त्रिभुज आता है यानी कहने का मतलब BDCE त्रिभुज आता है, इसी को लेंगे। कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं आप पुनः त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC में भी चलते हैं। अब इसमें भी अब चलेंगे तो अब क्या होगा, इसको भी अब क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। सिमिलर करेंगे तो फिर देखिए इसमें एंगल B क्या है, समकोण है, तो कहने का मतलब कोण ABC इक्वल टू कोण क्या हो जाएगा। अब देखिए BDC इस त्रिभुज में चलेंगे तो यह कोण भी 90 है, कहने का मतलब एंगल BDC इक्वल टू 90 डिग्री बराबर हो गया। अब उसके बाद देखिए यह एंगल जो है, देखिए इस एंगल को भी देखिए तो यह दोनों त्रिभुज में ABC में भी या पूरे में भी कौन सी शामिल और BDC में भी या कौन शामिल। कहने का मतलब ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। कहने का मतलब एंगल अब हम लिख सकते हैं तो एंगल हो जाएगा BCA इक्वल टू एंगल हो जाएगा BCD। क्यों हुआ, तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। अब देखिए फिर यहाँ पर दो कोण बराबर हो गया, तीसरा कोण आपरूपी बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC दोनों भी क्या हो गया, समरूप हो गया। यानी कहने का मतलब इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। किससे हुआ, तो दो कोण से, यानी कहने का मतलब कोण कोण समरूपता से हो गया, यानी AA समरूपता से यह क्या हो गया, समरूप हो गया। तो अब इसमें भी अगर समरूप हो गया तो संगत भुजा समानुपाती होगा। तो अब इसमें भी कर्ण बट्टा कर्ण करते हैं, तो कर्ण बट्टा अगर कर्ण करते हैं तो त्रिभुज ABC में कर्ण आपको AC ही है और त्रिभुज BDC में कर्ण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने एक भुजा यह है तो यह कर्ण हो जाएगा। करने का मतलब AC बट्टा हो जाएगा आपको BC। ठीक, इक्वल टू अब इसमें भी अब करते हैं लंब बट्टा लंब करेंगे। तो अब त्रिभुज पहले ABC में चलेंगे तो लंब अगर मान लीजिए हम इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा BC। अब बट्टा त्रिभुज BDC में लेंगे तो लंब इस पार्ट को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह DC हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो AC गुना DC इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आ गया है, ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट है, यह इक्वेशन सेकेंड है, दोनों का जो है ऐड करते हैं, यानी जोड़ने पर लिख देंगे। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो अब इसको हम जोड़ते हैं तो बायां वाला जो है बाएं तरफ जो रहेगा, दाहिना वाला दाएं तरफ। तो यानी इसमें समीकरण 1 में बाएं तरफ में क्या है, AC गुना AD, तो लिख देंगे AC गुना AD। फिर समीकरण 2 का भी बाएं तरफ ही लेंगे, क्या होगा AC गुना क्या है BC है इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब दाहिना तरफ दाहिना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर है प्लस यहाँ हो जाएगा BC स्क्वायर तो BC स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये दोनों में क्या है, एक चीज जो है कॉमन चीज है जो हम एक जगह कर सकते हैं। AC यहाँ कॉमन आ जाएगा
AC कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा इसमें AD प्लस यहाँ क्या बचेगा DC हो जाएगा इक्वल टू आपको AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग हो जाएगा। अब AD और DC पर विचार कीजिए। AD क्या है देखिए यहाँ पर AD यहाँ से यहाँ तक का, DC यहाँ से यहाँ, दोनों अगर भुजा को जोड़ दिया जाए, दोनों लेंथ को जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा AC ही प्राप्त होगा। तो पहले से आपको AC है और फिर यह AC हो जाएगा, AC गुना AC इक्वल टू हो जाएगा A का वर्ग जोड़ BC का वर्ग, AC गुना AC हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग। यही आपको प्रूव्ड करना था और इस तरह से आप जो है इसको सिद्ध करें। तो अब रहा बात जो विभिन्न परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता क्या है, तो पूछता है इस तरह से, अगर मान लीजिए दीवार है, दीवार पर सीढ़ी है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, या कभी पूछ देता है जो कि कोई भी व्यक्ति या कोई जहाज जो है किसी गंतव्य स्थान से अगर मान लीजिए पूरब की तरफ जा रहा है, पूरब तरफ पहले गया पूरब तरफ, फिर जो है पश्चिम की तरफ चला गया, और फिर जो कहेगा मूल बिंदु से जो है दूरी कुल कितना होगा, यह दूरी ज्ञात करने में आपको यही पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया जाता है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। यानी जो है कोई जहाज जो है इतने कुछ किलोमीटर मान लीजिए या 4 किलोमीटर जो है अगर इससे चला है पूरब की तरफ, फिर वह उसके बाद जो है पश्चिम की तरफ अगर 3 किलोमीटर चला गया ये, तो फिर कहेगा जो अपने मूल गंतव्य से वह कुल कितना, मूल बिंदु से वह कुल कितना दूरी पर है। तो इसको जो है इस रूप में जो है तब यही जो है थ्योरम का प्रयोग करके जो है आपको हल किया जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से आप जो है विभिन्न परीक्षाओं में जो होता है, कंपटीशन के परीक्षाओं में इस तरह से क्वेश्चन रहता है, उसको भी हल आप इसी थ्योरम के माध्यम से कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में निश्चित ही शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और जो है कमेंट्स करें।